पानी पिए जाता है, ये नाली बन गया उनसे लाती पर वहाँ नाली अगर बिगड़ा कहाँ मिले। देख रहे सबका धोती होती नई नई साड़ी सब राशन रहा हुआ सब भर के। दुकानदारों का सब कुछ जलकर हुआ खाक, बाजार में पसरा मातम। कानपुर के बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के बाकरगंज बाजार में 12 नवंबर की सुबह करीब 5:19 पर मिनी कंट्रोल पर भीषण आग लगने की सूचना आई। देखते ही देखते लपटों ने पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लिया। कई दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर खाक हो गया। दुकानदारों की आंखों के सामने उनका जीवन भर की कमाई राख में बदल गई। स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि ये पहली बार नहीं है जब बाजार में आग लगी हो, लेकिन इसके बावजूद क्षेत्रीय प्रशासन और जिला अग्निशमन विभाग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए। प्रभावित दुकानदारों ने मुख्यमंत्री से एसआईटी जांच, आर्थिक सहायता और बाजार को पुनः स्थापित करने की मांग की है, ताकि वे दोबारा अपने जीवन यापन की शुरुआत कर सकें। बाजार में इस वक्त मातम और निराशा का माहौल है। राख में तब्दील दुकानों के बीच सिर्फ यही सवाल गूंज रहा है, कब तक यूं ही लापरवाही की आग में जलता रहेगा हमारा भविष्य। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। कृष्णा देवी साहू साहब, ये जो हाँ खड़े हैं, यहाँ हमारी गल्ले और परचून की दुकान थी। गल्ला परचून उसमें सभी आइटम रहते थे, सारी सामग्री रहती थी। ये हमारी है, लड़का चलाता था। दोनों चीज का मिला के गल्ला व्यापार के 6-7 लाख का नुकसान हो गया है। हाँ। अब साहब जो भी कर दे रियायत, फिर से हम लोग खड़े हो जाएं और पूरा क्या कहते पक्की दुकानें मिल जाएं। सागर साहू, किराने मर्चेंट की, बाकरगंज से दुर्गा मंदिर के सामने से अंदर खोले। ज्यादा नहीं था, 3-4 लाख रुपए का भैया। ये भैया 2012 में 23 अप्रैल को लगी थी और कल 12 तारीख को आग लगी है, 13 साल बाद। ये सुबह 5:15 साढ़े 5 के आसपास की आग लगी है। बाकी मालूम तुमको 6:15 बजे गया है, जब सब कुछ जल गया उसके बाद मालूम चला। हमारा नाम अमर गुप्ता है। देखिए, दुकान बाकरगंज क्षेत्र में है और नुकसान का आकलन कैसे बताएं। इस समय सीजन का टाइम था और मंगलवार की यहाँ छुट्टी होती, लोग व्यापारी मंगलवार को मार्केट करता है। लगभग जितने दुकानदार है सबके पास भरपूर माल था, अपने हिसाब से सबके पास अपनी सबके पास माल था। कोई किसी के पास ये नहीं था कि कम माल नहीं था, क्योंकि मंगलवार यहाँ बंदी होती है, हर आदमी मार्केट करता है, हर आदमी ने माल स्टॉक करके, और सीजन का टाइम चल रहा सालक का, तो हर आदमी के पास माल पर्याप्त मात्रा में था। और मैं सिर्फ इतनी सी मांग करना चाहता हूँ, ये जो घटना हुई है ये कोई पहली घटना नहीं है, आग की घटनाएं होती रहती हैं, ये बहुत बड़ी घटना है और इसकी सबसे पहले जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, ताकि जांच में निकल के आए क्या है मामला। उसके बाद दुकानें पक्की दी जाए, क्योंकि ये रो हमेशा का रोना है। ये जिंदगी आदमी की समझो दांव पे लगी, इस समय आदमी बर्बाद हो गया है। दुकानें पक्की हो और इसकी जांच हो। और तीसरा मुद्दा ये है कि दुकानदारों को मुख्यमंत्री योजना के तहत इनको लोन दिया जाए, बगैर ब्याज पे लोन दिया जाए, ताकि दुकानदार फिर से खड़े हो सकें। देखिए, आश्वासन देना काम करना में बहुत अंतर होता है। अगली बार भी आग लगी थी 2012 में, डीएम राहत कोष से 10-10 हजार रुपए दिया गया सबको। 10 हजार में टीन सेट भी नहीं लगता भाई साहब। अब बताइए 10 हजार में क्या होगा। किसी का 10-15 लाख रुपए नुकसान हुआ हो और 10 हजार रुपए उसको दिया जाए, भाई वही है, यही था। जमीनी विवाद चल रहा है, ये बाजार का जमीनी विवाद चल रहा है। विवाद के चक्कर में आग लगाई जाती है कि दुकानें खाली करे, दुकानदार टूटे, यहाँ से खाली करे। समझ रहे हैं? अभी ये जमीनों का विवाद चला, विवाद के चक्कर में दुकानदारों को प्रताड़ित किया जाता है, आग लगवाई जाती है, कहीं कुछ किया जाता है। ये बाजार आज की दुकान बाजार नहीं है, ये 100 साल पुरानी मार्केट है। हमारे पिताजी के 70 साल पुरानी दुकान है, ठीक है।
तो ऐसे नहीं होना है। मैं चाहूंगा शासन प्रशासन उच्च अधिकारियों से, सीएम साहब से ये अनुरोध करना चाहता हूँ, इस दुकानदारों को उचित से उचित राहत प्रदान की जाए ताकि दुकानदार फिर से खड़ा हो सके। ऐसी महंगाई में आदमी बहुत परेशान है। हमारा नाम मोहम्मद नौशाद है। मेरी दुकान ये है, हमारी रेडीमेड कपड़े की, जीन्स शर्ट टी शर्ट की। हाँ, बाकरगंज बाजार। हमारा नुकसान हम अपना बता पाएंगे, जिसका जितना हो वो बता पाएंगे। हमारा 10 से 12 लाख का नुकसान है। मांगे यही इनको जो अच्छा से अच्छा मुआवजा इनको करा दिया जाए, जो इनके दोबारा लोग खड़े हो सके। आए दिन कुछ ना कुछ हुआ करता है जिससे आग लग जाती है। प्रशासन की तरफ से अगर आपने कोई संपर्क किया गया? नहीं सर, नहीं कोई नहीं आया, ना कोई जांच करने आया किस कारण से हुआ क्या नहीं हुआ, कोई जिस तरह से अक्सर यहाँ आग लगती रहती है, अब आप लोगों का आगे क्या प्रयास है आग ना लगे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बाजार मालिक हमारे जी शमसुल जी हैं, इन्होंने जो है टीन सेट का और शटर का आदेश दे दिया है। हाँ, तो उस उसको टीन सेट पूरा करने की बात चल रही है और भविष्य में आगे चल के उसको पक्का बनाने का इरादा है, मगर उसमें वक्त लगेगा। अभी अगर हम पक्के को उसमें आएंगे तो 6 महीना लग जाएगा। जिस दिन आग लगी थी उस दिन एक समस्या ये भी आई थी, कहीं ना कहीं आप लोगों को मतलब रास्ता अंदर नहीं था। वही बात चल रही है कि रास्ता होना चाहिए। अब जो बनाए तो कोशिश ये करें कि रास्ते को ध्यान में रख के करें। हमारी आपस में सामंजस्य करेंगे। जी, मेरा नाम शमसुल जमा। हम 3 भाई हैं, 3 भाई हैं। बड़े भाई जो नहीं रहे उनके बेटे हैं वो, उसके बाद मैं हूँ, एक भाई और है मेरे। अभी तो फिलहाल तो यही है कि टीन शेड की बात चल रही है, पूरा कट्टर हटा के पूरा टीन शेड कर लेगा जाती थी, इससे थोड़ा सा बचाव मिलेगा। संतोष साहू जी, महामंत्री बाकरगंज व्यापार मंडल जी, इसी के निर्णय लिया कि जो काम को इसको जल्दी जो है व्यवस्थित कराया जाए, व्यापार शुरू हो लोगों का। जी सर, जी जी।